ओवैसी ने जो ओथ लिया है, देश को अपमान किया है। नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे अपने बयानों और विचारों से विवाद में रहने वाले एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी भागीनगर से सांसद है, वही भागीनगर जिसे हम हैदराबाद के नाम से भी जानते हैं। ओवैसी और कंट्रोवर्सी दोनों साथ साथ चलते हैं, कभी भारत माता की जय या वंदे मातरम को लेकर, तो कभी बीप पर दिए अपने बयान के लिए, तो कभी मंदिर और मस्जिद के लिए। विवादों से ओवैसी का गहरा रिश्ता है। पेशे से बैरिस्टर ओवैसी अपनी हर बात नाप तौल कर बोलते हैं और उनकी कोशिश यह होती है कि बयान से बवाल तो हो, लेकिन कानून की सीमा का अतिक्रमण ना हो। लेकिन 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करने के दौरान उन्होंने जो बातें कही, उनकी शिकायत राष्ट्रपति से हो गई। ओवैसी ने 5वीं बार संसद के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की और एक बार फिर उन्होंने संविधान के नाम पर शपथ नहीं ली। हर बार ओवैसी ने खुदा के नाम पर शपथ की, शुरुआत कर अल्लाहू अकबर के नाम पर उसे खत्म किया है। आपत्ति तो शपथ के इस फॉर्मेट पर भी किया जाना चाहिए, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की ढाल के पीछे अब तक शपथ के इस इस्लामी वर्जन को छुपा दिया जाता रहा है। लेकिन कानून के जानकार और नियमों की गुगली मारने वाले ओवैसी इस बार अपनी ही शपथ के नए वर्जन में फंसते हुए दिख रहे हैं। खुदा और अल्लाह के नाम से शपथ की शुरुआत और अल्लाहू अकबर पर शपथ को खत्म करने वाले ओवैसी ने इस बार अपनी शपथ के बीच में जय फिलिस्तीन का नारा भी लगा दिया और यहीं आकर वो हिट विकेट हो गए। बीजेपी के कुछ सांसदों ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से इसकी शिकायत की है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसे संसद के अनुच्छेद 102D का उल्लंघन बताया है, जिसमें संसद के भीतर किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा जताने को अयोग्यता के लिए वाजिब कारण बताया गया है। इसकी शिकायत महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंच चुकी है और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। फिलिस्तीन हिंदुस्तान का मित्र देश है। फिलिस्तीन से हमारे रिश्ते भी अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपने देश की संसद फिलिस्तीन की जय जयकार करें अपने संसद में। फिलिस्तीन की जय कहने के पीछे ओवैसी का मकसद फिलिस्तीन और हिंदुस्तान के रिश्तों की जय करना नहीं था, बल्कि वहां की मुस्लिम आबादी के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम जताकर अपने देश के मुस्लिम वोटरों को टारगेट कर तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देना था। संसद के भीतर यदि इस तरीके से दिल की बात को खुलेआम जुबान पर लाने की इजाजत मिलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश के संसद में जय पाकिस्तान, जय सीरिया, जय तालिबान और जय आईएसआईएस के नारे भी गूंजने लगे। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन लोकतंत्र के मंदिर में फिलिस्तीन की जय जयकार करना हमारी लोकतांत्रिक परंपरा का अपमान है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या संसद में फिलिस्तीन की जय जयकार करने के लिए ओवैसी की संसद सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। क्या संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने की शुरुआत खुदा से और खत्म अल्लाहू अकबर से करना संसदीय परंपरा का उल्लंघन है। क्या ओवैसी की शपथ लेने की भाषा शपथ का इस्लामीकरण करने जैसा है। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं वो 3 शपथ जो 14, 19 और 2024 में लिए गए। क्या कहा, किस तरीके से लिया, शपथ को सुनिए और खुद भी डिसाइड कीजिए कि क्या जिस तरीके से शपथ ली जा रही है वह संसद की मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं। एक बार दिखाते हैं आपको तीनों शपथ। ओवैसी जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के बमूजब तय पाया है एतकाद रखूंगा और उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फ़राइज़ व वफादारी से अंजाम दूंगा। असदुद्दीन ओवैसी जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के बमूजब तय पाया है एतकाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फ़राइज़ व वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाहु अकबर, जय हिंद। मैं असदुद्दीन ओवैसी जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत की आइन पर जो कानून के मुजब
तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। अपना लिबास तब्दील कर रहे तो हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से कि उन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा। तो करेंगे चर्चा कि किस तरीके से भारत माता की जय कहने से ओवैसी को आपत्ति है और अल्लाहू अकबर के नाम से संसद में शपथ लेने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, और जय फिलिस्तीन का नारा लगा करके उन्होंने कानून का क्या उल्लंघन किया, इस पर चर्चा करेंगे और क्या विरोध है वो भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया गया है, सीबीआई के रिमांड में, और सीबीआई 3 दिन तक पूछताछ करेगी। सीबीआई ने कोर्ट से मांगी थी, हालांकि 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन केवल 3 दिन को मिली है और 3 दिन के भीतर सीबीआई केजरीवाल से वो सारी चीजें पूछ करके अपने जो शराब घोटाले में जो इंक्वायरी उन्हें करनी है वो सारी चीजें जो है सीबीआई को अपने साथ एकत्रित करनी है, और जो डॉट्स उनके पास हैं, जो लोग हैं, उनके आमने सामने बिठा करके दोनों से पूछताछ करके कि जो सच है वो सामने लाना है कि आखिर शराब नीति में जो नीति बनाई गई थी, जो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जिस तरीके से लोगों को इसमें डाइन किया गया था, उसमें क्या है मसला, करेंगे और ये बात करेंगे। और आगे 9 बजे भी हम इस खबर पे आपको पूरी तरीके से 9 बजे पूरा डिटेल दिखाएंगे। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के इस्लामीकरण, शपथ के इस्लामीकरण का जो आरोप उन पे लग रहा है, जय फिलिस्तीन की बात जो उन्होंने करी है कल शपथ ग्रहण के दौरान, उस पर आपत्ति हो रही है। क्या कहा है बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने, उनको एक बार देखते हैं। और किरण रिजिजू से शिकायत की गई थी, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने क्या कहा, दोनों के बयान को सुनते हैं। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। दूसरी बात है कि जो ओथ के दिन ओवैसी ने जो ओथ लिया है, देश को अपमान किया है, फिलिस्तीन जिंदाबाद, जय फिलिस्तीन कहना ये कानूनन अपराध है और उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो देश को सीरिया बना देना चाहते हैं। यो देश में उनके अंदर गजवाए हिंद की जो बात चल रही है, इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि ओवैसी पर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई लिखना ही चाहिए। और ये जो हरकत किए हैं वो संसद की गरिमा को खत्म किया है। We have no any kind of enmity with Palestine or any other country. The only issue is while taking oath, is it proper for any honorable member to raise the slogan praising another country? We have no problem with any other countries, but whether it is appropriate or not, we will have to check the rules. Some members have come to me and complained about the raising of Palestine slogan at the end of the oath. तो जय फिलिस्तीन का नारा लगाना असदुद्दीन ओवैसी के लिए इस बार महंगा पड़ सकता है। उनकी सदस्यता पे तलवार लटक रही है, क्योंकि अपने संसद के भीतर में किसी भी दूसरे देश की जय जयकार लगाना जो है 102D के तहत जो है वो एक ऐसा कारण है जिसके कारण आपकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है, सदस्यता खत्म की जा सकती है। करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान हैं। मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। रमन मलिक जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ हैं। बीएस निगम विदेश मामलों के जानकार हैं। इसके अलावा मधु मुकुल त्रिपाठी अधिवक्ता हैं, संविधान के जानकार हैं। और अहमद अयाज है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर है, हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। और अहमद अयाज साहब से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। अयाज साहब, क्या आपको लगता है असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से शपथ ली है, शपथ की जो भाषा थी, अल्लाहू अकबर से ख़त्म किया, अल्लाह से शुरू किया और बीच में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, किस तरीके से आप देखते हैं कि आपको लगता है कि ऐसा असदुद्दीन ओवैसी को नहीं करना चाहिए था? देखिए, जहां तक ओथ टेकिंग का मसला है, शुरुआत में हर एक कोई अल्लाह के नाम से आज तक ओथ लिया है और कोई भगवान के नाम से, जैसे भी ये एक रिवायत रही है पार्लियामेंट में या असेंबलीज में, तो शायद उसमें कोई इतना मसला नहीं है। अलबत्ता एक इशू जो है, जो जय फिलिस्तीन का जो इशू है,
देखिए, जहाँ तक फ़लस्तीन का ताल्लुक है, हिंदुस्तान एज अ कंट्री हर वक्त फ़लस्तीन के हक में रहा है और उनकी जो भी जायज़ आवाज़ है उसके साथ आवाज़ मिलाई है। तो उस लिहाज से अगर हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी इस बात को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये एक मुझे लगता है एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, एक हिंदुस्तान की पॉलिसी है फ़लस्तीन के साथ हमदर्दी का, उनके साथ बात करने का, हेल्प करने का, उनकी जो भी मसाइल है उनको सपोर्ट करने का। तो अगर उस बात को कोई और भी दोहराता है या रेज करता है हिंदुस्तान में, तो शायद उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है जब तक हिंदुस्तान के साथ उसके दोस्ताना ताल्लुकात है उसको रखे। अलबत्ता पार्लियामेंट में क्या ये सही है, ये पार्लियामेंट के रूल्स के साथ देखना पड़ेगा कि क्या पार्लियामेंट्री रूल्स एज इट इज, अगर रूल के बगैर हम जाएंगे, रूल को ना चेक करें, उसके बाद देखेंगे, तो जब तक जहां तक मुल्क की हिंदुस्तान की वहाँ सपोर्ट की बात है या उनके साथ खड़ा रहने की बात है फ़लस्तीनियों के साथ, तो शायद कुछ बात नजर नहीं आ रही कोई बड़ी सी, जब तक कि ये पार्लियामेंट के रूल से ये कंट्राडिक्टरी ना हो या रूल्स के खिलाफ ना हो। सो लिहाजा पार्लियामेंट के रूल्स के साथ इसको देखना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट रूल्स उसको अलाउ नहीं करते तो उसको गलत माना जाएगा, नहीं तो अगर पार्लियामेंट इसके बारे में साइलेंट है या कोई ऐसी उसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं है, तो तब इसको शायद ऐसा कोई गलत नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो मैं कहने जा रहा हूं कि भारत के ताल्लुकात फलस्तीन के साथ हैं और फलस्तीनी के हक में हर वक्त भारत ने बात की है। लिहाजा हर वक्त अगर कोई भी हिंदुस्तानी बाशिंदा फलस्तीन के हक में बात करता है, अहमद अयाज साहब, पाकिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात जैसे भी हों सीमा पे, लेकिन हमारे उसके साथ राजनयिक संबंध हैं। पाकिस्तान के साथ भी वो भी हमारे मित्र देश की श्रेणी में आता है, भले ही वो अंदर से मित्रता एक तरफा है, भले ही वो अंदर से हमारे दुश्मन हो, लेकिन पेपर की अगर बात करें, अगर आप रिकॉर्ड की बात करें, तो वो भी हमारा दुश्मन नहीं है। बांग्लादेश भी हमारा दुश्मन देश नहीं है। तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि हम अपने देश के भीतर संसद में जो है पाकिस्तान जय के नारे लगाएं और बांग्लादेश जय के नारे लगाएं। और असदुद्दीन ओवैसी जो है वो पढ़े लिखे बैरिस्टर है, एडवोकेट है, और उनको लोकसभा के रूल के बारे में पता ना हो, मुझे नहीं लगता है कि जब हमें और आपको पता है, आपको पता नहीं है, जब हमें पता है तो मुझे लग रहा है उन्हें भी पता होना चाहिए। और मुझे नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एज ए मेंबर और एज ए बैरिस्टर उन्हें तो पता होना ही चाहिए कि ये चीज़ गलत है। और मुझे लग रहा है कि इंटेंशनली बोला गया है, जानबूझ करके बोला गया है, मुद्दे को फिर से खड़ा करने के लिए बोला गया है। और इसके पीछे की वजह क्या है, हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं, मैं उनके पास जाना चाहूँगा। मैं एक बार BS निगम जी के पास जाना चाहूँगा। BS निगम साहब, क्या लगता है आपको, मित्र देश का नाम है तो क्या इस नाम पे इतनी छूट दे देनी चाहिए कि अपने लोकतंत्र के मंदिर में उसका नाम गूंजे? देखिए मुकेश जी, हमारे यहाँ चाहे कितनी भी एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ में खड़ी हो जाए, हम समाज में चाहे कुछ भी बोल दें, लेकिन विदेश के मामलों में हमारी सबकी एक मत रहता है। और ये दो बड़े अच्छे पहलू हैं, हमारे मित्र देश और हमारे शत्रु देश अलग अलग क्लासिफाइड हैं। हम किसी भी मित्र देश के पक्ष में भी नारे नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका संदेश ये भी जाता है कि हम जो हमारा दूसरा मित्र देश है हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, समझिए। और अब यहाँ ये देखना होगा, क्या जो शपथ का एक मेन पर्पस होता है, क्या उसमें ये छूट दी जाती है या शपथ कहाँ से खत्म होती है। इस शपथ के दो पहलू मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक पार्ट ये है जहां उसने लूंगा करूंगा पर खत्म किया है, और दूसरा पार्ट ये है जहां वो अपना एक प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां वो फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। विदेश की नीति से वो भी वाकिफ हैं, बिल्कुल वो जानते हैं कि भारत की विदेश नीति क्या है, हमारी तटस्थता की नीति है। ऐसे अगर कल वो अगर रशिया या यूक्रेन के युद्ध के बारे में कुछ कहने लगे, विदेश नीति के बारे में कहने लगे, तो ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा देश के लिए, क्योंकि हमने अपने संबंधों को इस तरह संभाल के रखा है कि आज हमारी दुनिया भर में वाह वाह हो रही है, समझिए। बिल्कुल, लेकिन ये मसला निगम साहब मसला केवल ये नहीं है, हम विदेश नीति पे भी चर्चा करेंगे तो, लेकिन अभी मसला क्या है कि आपने दो तरीके से, आपने संविधान के फॉर्मेट को
चेंज करने की कोशिश की है, आपने फॉर्मेट का इस्लामीकरण किया एक तरीके से ज़्यादा, क्योंकि आपने अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और अल्लाहू अकबर पे ख़त्म करते हैं, बीच में आप जय फ़िलिस्तीन का नारा लगाते हैं। और जय फ़िलिस्तीन जब बोलते हैं तो आपका उद्देश्य भारत और फ़िलिस्तीन के रिश्तों के बारे में आपकी नज़र नहीं होती है, आपकी नज़र वहाँ रहने वाले मुस्लिम लोगों पे होती है, जिसका असर भारत के मुसलमानों पे होता है, और यहाँ पर उसके पक्ष में जो है रैलियां निकाली जाती है और एक तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण को हवा दी जाती है। मैं रमन मलिक जी के पास एक बार जाना चाहूंगा। रमन मलिक जी, क्या आपको लगता है कि यह जो बोला गया है एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है, जानबूझ करके किया गया है, और ये जो है फॉर्मेट का, जो शपथ का जो फॉर्मेट है, क्या उसका भी इस्लामीकरण करने की कोशिश की गई है? देखिए, एक बैरिस्टर साहब हैं, वो बैरिस्टर साहब बिना चिंगारी लगाए, बिना पेट्रोल छिड़के वो जिंदगी उनकी नहीं चलती, चाहे वो हैं चाहे उनके छोटे भाई हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो है उसके नाम में ही कम्युनलिज्म कूट कूट के भरा हुआ है। बिल्कुल। इट इज ओनली फॉर मुस्लिम्स। तो इस जो संविधान आइन की बात करते रहते हैं, उस आइन में जो सेकुलरिज्म डाला गया था 1975 के दौरान 42nd अमेंडमेंट में, जो कि एक गलत प्रथा के थ्रू डाला गया, जब कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था, तो बुलडोज करके डाला गया इमरजेंसी के बाद। वो सेकुलरिज्म स्टेट कैसे अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि एक सेकुलर स्टेट किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट या डिनाई नहीं करता, तो वो कैसे करेगा? तो ये एक अलग विशेष बहस बन जाएगी। लेकिन मेरा सवाल, जो मैंने अपना ट्वीट भी करा माननीय राष्ट्रपति जी को, वो ये है, दिस इज अ ओथ फॉर ऑफिस। बिल्कुल ये बहुत एक अहम पॉइंट है मुकेश भाई। ये ओथ फॉर ऑफिस है। कौन सा ऑफिस? एज अ मेंबर पार्लियामेंट। कौन से मेंबर पार्लियामेंट? जो अलग अलग स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स बनेंगे, जिनके पास देश की सुरक्षा से लेकर देश की नीतियों की बहुत सारी चीजों के ऊपर आपका विजन रहता है, आप उसको असेस करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। बिल्कुल। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जय फिलिस्तीन जय हिंदुस्तान बनाना, भाई आप प्लेज कर रहे हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत। मेरे को तो ये लगता है कि इस प्रकार की अटखेलियां किसी को भी, कोई धार्मिक भाषा, कोई और कहना, कुछ करना, ये किसी भी तरीके से अलाउड ही नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। क्योंकि पार्लियामेंट अगर अपना काम कर रहा है तो उसका काम लॉ मेकिंग का है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अब ये बोलती है, शुरू में बोलती थी रंग, जात, लिंग के ऊपर कोई पक्षपात नहीं होगी। तो वो ये कहता था कि यूनिफॉर्म है सबके लिए, लॉ जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन यूनिफॉर्म है सबके लिए। ये सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट डाल के उसको एक खिचड़ी, उसका वो भला पापड़ी से बना दी गई। बिल्कुल। तो उसका ये इल इफेक्ट है आज की, जो देखो वो उसमें उंगली करता जाता है। मेरा सवाल इतना सा है मुकेश भाई, आप लोगों के माध्यम से ओवैसी साहब से, क्योंकि मेरे से तो वो बात करते नहीं है, मैं 2-3 बारी उनसे गलत सवाल पूछ लिए उनके हिसाब से, तो तब से वो आंखें चुरा लेते हैं कि साहब आप ये बता दीजिए कि एक तो आप आए नहीं, मिडिल ईस्ट के तो आप बाशिंदे हैं नहीं, आप यहीं के थे, कन्वर्टेड हो जो भी हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर जब दूसरों को बोलते हैं कि वो आपको टेररिस्ट ना बोलें, वो आपको ये ना बोलें, वो ना बोलें, तो आप ये जो फिलिस्तीन की चिंगारी लगा रहे हैं, ये किस लिए लगा रहे हैं? कल को कोई उठ के बोलेगा जय पाकिस्तान की जय, तब क्या करेंगे? और एक जो मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, मेरे ख्याल से क्या है, मुनीर है, मुंशी है, क्या है, उन्होंने जो आज बात कही जी, वो भी बहुत गैर मुनासिब बात करते हैं कि जी आधे घंटे डिबेट हुई 370 के ऊपर और इस तरीके से बात कर दिया, वो बोल दिया। मतलब आप मुकेश भाई, एक चीज मैं बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूं, आज जो चुनाव हुआ है माननीय स्पीकर की पोस्ट पे, पिछले टर्म में ओम बिरला जी को
कुछ लोग जो मस्तियां करते थे, जो पंगे लेते थे, उनको संभालना पड़ेगा। लेकिन अब संसद के अंदर विपक्ष का आतंकवाद दिखेगा आपको। ये बात आप मेरी नोट करके रख लें, और इस पूरे सदन जब भी चलता है आप उसमें इस आतंक की झलकियां आपको दिखेंगी। ये जनता का एक मैंडेट बिल्कुल दिखेगा, और उसकी झलकियां शपथ ग्रहण के दौरान ही दिख गई है कि आगे जो है किस तरीके से होगा, इसका एक ट्रेलर जो है वो हमें दिख गया है। जी, हमारे साथ मैं दोबारा आऊँगा रमन जी आपके पास। हमारे साथ मधुमुकुल त्रिपाठी जी है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में और इस तरीके के मसलों पे बहुत अच्छी समझ भी रखते हैं। मधुमुकुल त्रिपाठी जी, आपको मैं दो चीज़ें पूछूंगा। एक तो जो शपथ है, जो नियम है 102D के बारे में कहा गया है कि सदन के भीतर आप दूसरे राष्ट्र की अगर जयकारा लगाते हैं तो आपकी सदस्यता जो है वो रद्द की जा सकती है, इस तरीके के प्रावधान है। इस पे करूंगा। दूसरी बात, लोगों की आपत्ति केवल जय फिलिस्तीन से है, लेकिन मेरी आपत्ति इससे आगे भी है। जिस तरीके से अल्लाहू अकबर का बोला गया है अंदर में, क्या आपको लगता है ये अल्लाहू अकबर बोला जाना चाहिए 14 में भी, 19 में भी, और यहाँ पे 2024 में भी वो अल्लाहू अकबर भी तो बोले, उस पर किसी को आपत्ति क्यों नहीं है? क्या ये शपथ ग्रहण में ये बोलना जरूरी है अल्लाहू अकबर? मुकेश जी, मधुमुकुल जी, हम लोग, क्षमा चाहता हूँ, बड़ी पीड़ा से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हम लोग मानसिक रूप से बैंकक्रप्ट हो गए हैं। 70 वर्षों में यही एक शासन पद्धति ने किया है। आपत्ति है या नहीं है, लेकिन इलीगल है या नहीं, इस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं। जब संविधान कहता है कि, जैसा कभी रमन जी ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों में संविधान का अपहरण करके 1975 में सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा गया, सोशलिज्म शब्द जोड़ा गया, तो ये स्टेट सेकुलर बन गया। सेकुलर का मतलब है कि किसी भी धर्म की न तो हम बुराई कर सकते हैं और न उसकी बड़ाई कर सकते हैं, न पक्ष ले सकते हैं न विपक्ष ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर का मतलब है वो सबसे बड़ा है, यानी इस दुनिया में सबसे बड़ा अल्लाह ही है, बाकी देवता नहीं थे। तो अपमान कर दिया इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि संविधान केवल अल्लाह के नाम पर चलेगा। दूसरा, 102D का चौथा प्रावधान जो है वो सीधा कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिया गया है गलती से, वो किसी अन्य राष्ट्र के प्रति, वहां ये नहीं है कि मित्र राष्ट्र या शत्रु राष्ट्र, वहां है किसी भी देश के प्रति निष्ठा व्यक्त करता है तो वो डिस्क्वालिफाइड होगा। ही इज लाइबल टू बी डिस्क्वालिफाइड, मतलब उसकी सदस्यता रद्द होगी। ऐसा नहीं लिखा गया। अभी हमारे एक बंधु कह रहे थे मित्र शत्रु, अरे भाई अलतकिया वाली बात। आप बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप निष्पक्ष होकर के नेशनल चैनल पर बोले, लेकिन नहीं, आप एक गलत परिभाषा दे रहे हैं। अरे भाई, मैं संविधान को पढ़ रहा हूं, जरा आप सुनिएगा। मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा समय लूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 102 है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, क्लास 1, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग chosen as and for being a member of either house of parliament. डी में देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और वो विशेष वो चौथा प्रावधान ही केवल पढ़िए, वो जो डी में जो चौथा प्रावधान है केवल उसी को पढ़िए। वही एक नहीं, मैं मजबूरन पढ़ूंगा पूरा। जो हमारे मित्र अभी शत्रु मित्र कह रहे थे, उनकी जानकारी के लिए, इफ ही इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, स्टॉप, नेक्स्ट, और हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप। आपका ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, आप माइक को सामने रखिए। जी, मैं माइक मेरा कान में लगा हुआ है। और इज अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिगेशन और मे बी नोटेड और मधुमुकुल जी, आप जब चेहरा आप टर्न कर रहे हैं तो आपकी आवाज जो है ना, आप स्क्रीन से आवाज आ रही है, इसलिए आप स्क्रीन की तरफ देख के बोलेंगे तो आवाज आएगी, आवाज कट रही है आपकी। अडेरेंस टू ए फॉरेन स्टेट, अगर उसकी निष्ठा भी फॉरेन स्टेट के प्रति है। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं आपसे एक बार टेक्निकल टीम आपसे अभी बात करेगी, तब तक मैं एक बार आयान साहब के पास, अयाज के पास जाऊंगा। लेकिन पता नहीं
ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आगे चर्चा करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से शपथ की मर्यादा को भंग किया, क्या उसके लिए उनकी सदस्यता जो है वो रद्द होगी, और रद्द होगी तो किस आधार पर होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चारों मेहमान बने रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, वापस आते हैं तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओवैसी ने जो ओथ लिया है, देश को अपमान किया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा कर रहे थे शपथ की मर्यादा की, और असदुद्दीन ओवैसी ने सदन के भीतर में शपथ की मर्यादा को तोड़ी है। चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ चारों मेहमान बने हुए हैं। वापस चर्चा पे चलते हैं और अहमद अयाज जी के पास हम एक बार दोबारा जाएंगे। अहमद अयाज जी, मैं आपसे ये पूछ रहा, आप कह रहे हैं कि वो संविधान के रूल बुक के हिसाब से होगा, ठीक है, मैं उसकी फिलिस्तीन की बात छोड़ दूँ। अगर एक बात जो उन्होंने कही कि अल्लाह के नाम पे शपथ की शुरुआत और अल्लाहू अकबर, ठीक है, अल्लाह के नाम पे आप कीजिए, क्योंकि हालांकि प्रावधान तो है ईश्वर के नाम पे लीजिए, यानी तो संविधान के नाम पे लीजिए, लेकिन आप अल्लाह के नाम पे कह रहे हैं। उस वही ईश्वर अल्लाह में अगर कोई आप फर्क नहीं समझते तो इसको समझा जा सकता है, लेकिन बाद में जो आप अल्लाहू अकबर कह रहे हैं, कि आपको नहीं लगता है कि ये जो आप लोग जो कहते हैं सेकुलर फैब्रिक, तो क्या आपको लगता है ये सेकुलर फैब्रिक के हिसाब से ये शपथ ली गई है? देखिए, पहली बात जो हम सब मानते हैं कि जो रिलीजियस है वो एक पर्सनल फेथ है, और जहां तक मैं समझता हूं कि इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस का लाना, चाहे वो ईश्वर की बात हो, चाहे वो जय श्री राम हो या अल्लाह अकबर हो, मुझे नहीं लगता कि ये इंस्टीट्यूशंस में लाना, फिर पार्लियामेंट्स में लाना सही बात है, जो मैं समझ रहा हूँ। इसको एक पर्सनल फेथ ही रहने दीजिए, अपने हिसाब से जैसे भी जो करता है उसको करनी चाहिए, जैसे भी इसकी प्रेयर्स है, इबादत है, वो अपने हिसाब से करे, क्योंकि इसका जाती मामला है। इंस्टीट्यूशंस में लाना मेरे हिसाब से, मेरे सोच के हिसाब से सही नहीं है। और जहां तक ओवैसी साहब का फलस्तीन का जो मामला है, जो उसने स्लोगन रेज किया है, मान लेंगे कि भाई ठीक है, इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है, अभी फॉर्मेट शायद ऐसा नहीं है, हो सकता है, आई डोंट नो द फॉर्मेट ऑफ द जो भी पार्लियामेंट ओथ टेकिंग का फॉर्मेट में क्या है, बिगिनिंग में, लास्ट में क्या है। अगर मान लो भी कि उसमें इतनी सख्ती नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, फिर भी मैं जाती तौर समझता हूं कि इस चीज को इसके बावजूद कि अगर हमारे मुल्क के रिलेशन फलस्तीन के साथ ठीक है, दोस्ताना है, फिर भी इस चीज को अननेसेसरी कंट्रोवर्सी नहीं बनाया जा सकता था, इसको अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि कोई जरूरी बात नहीं थी फलस्तीन का स्लोगन लाना या किसी और मामले का, क्योंकि वोट सेरेमनी का मामला था, कोई डिबेट किसी इशू पर नहीं था, फलस्तीन पर इशू नहीं था, किसी और मामले पर इशू नहीं था। फिलिस्तीन का इशू को जानबूझ करके रेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इसकी चीज को बाद में ठूसा गया जानबूझ करके, कि इससे पहले क्योंकि उन्होंने इस तरीके से बात नहीं की। निगम साहब, क्या आपको लगता है फिलिस्तीन के इशू को बढ़ाने के लिए, इशू को बनाने के लिए पार्लियामेंट की शपथ के इस इवेंट का इस्तेमाल किया गया और ये गलत है? सही है, बिल्कुल गलत है मुकेश जी। और दूसरा, ये जो हमारे पहले पूर्व वक्ता ये कह रहे थे कि ये पर्सनल मामला है, मुझे नहीं लगता पर्सनल, ये जानबूझ के किया गया है। और जो आखिरी शब्द था अल्लाह अकबर, जब ये कौन इस्तेमाल करता है? जहां तक मेरी नॉलेज है, मैं जानता हूं पाकिस्तान आर्मी यूज करती है फाइनल असॉल्ट के लिए। बिल्कुल, जब वो कहीं चढ़ाई करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं तो उसके अल्लाह अकबर कहते हैं। हमारी फौज में भी हर हर महादेव कहा जाता है फाइनल असॉल्ट के लिए। तो ये तो एक नारा दूसरे तरह का जा रहा है ना। ये अल्लाह अकबर जो कहते हैं हाँ अल्लाह इज ग्रेट, ये उसका कंसेप्ट नहीं है, हमारी फतह का है, ये उस तरह के मैसेज हो जा रहा है। अल्लाह अकबर का मतलब गलत है। एक पर निगम साहब, अल्लाह अकबर का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह इज ग्रेट, इसका मतलब है कि केवल अल्लाह ही ग्रेट है, ये मतलब है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन संदर्भ ये नहीं है, मैसेज ये नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी इस स्लोगन का इस्तेमाल करती है, ये कोई एटिकेट इस तरह का नहीं है नमस्ते, उसके लिए तो अस्सलाम वालेकुम करते हैं, दूसरे और एटिकेट बहुत हैं। और जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं कहीं भी, तो ये मौब का एक वो है, प्रतीकात्मक प्रदर्शन है। बिल्कुल, कि आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं
नहीं, ये तो बहुत ही गलत है और इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। केवल भर्त्सना से बात नहीं, मुझे लगता है कि ये सजा भी होनी चाहिए। और है। चूंकि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसके हिसाब से, उसके मुताबिक जो नियम के उल्लंघन करने की जो सजा है कि आपकी सदस्यता जो है वो खत्म होगी, तो मुझे लगता है कि इस पे काम किया जाना चाहिए, इस पे आगे बढ़ना चाहिए। रमन मलिक जी के पास जाऊंगा। रमन जी, केवल जय फिलिस्तीन को लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे जय फिलिस्तीन कहने से ज़्यादा आपत्ति जो है अल्लाहू अकबर पे है। क्या आपको लगता है कि अल्लाहू अकबर कहना भी जो है संसद की मर्यादा का अपमान है, शपथ का इस्लामीकरण करने के जैसा है? रमन जी, देखिए मुकेश जी, एक चीज बड़ी क्लियर है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखते हैं तो संविधान कहता है हम सेकुलर स्टेट, बिल्कुल, और जो स्टेट का ऑफिसर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एवरी मेंबर पार्लियामेंट इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। अ पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट हैव अ प्राइवेट रिलीजियस सेंटिमेंट, नहीं हो सकता पब्लिक डोमेन में। उसको अपना सेंटिमेंट अपने घर की चार दीवारी में रखना है। तो अगर आज के बाद, आपको याद होना चाहिए कि एक अभी मैं जिनकी बात कर रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर पार्लियामेंट चुन के आए हैं, वो साहब बोलते हैं कि ये पार्लियामेंट में मुसलमानों को टेररिस्ट बोला गया और वो बजूड़ी जी का रेफरेंस सारे टेररिस्ट ही मुसलमान है, जिसमें लोग क्या करें। देखिए वो एक अलग चीज है कि हर कत्ल का जो हाथ होता है वो हरा निकलता है, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं कि जब उसमें, उस प्रेसिडेंट के अंदर हमने तो अपना काम करा ना, बिल्कुल, क्या वो व्यक्ति आज मेंबर पार्लियामेंट है? नहीं है। लेकिन ये जो सेकुलरिज्म की दुहाई पीटते हैं लोग, ये आज कहां मर गए? ये अल्लाहू अकबर बार बार सपा के लोग भी बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर अल्लाहू अकबर ही है और आप संविधान को तो फिर मानते ही नहीं, बिकॉज आपके लिए सबसे बड़ी किताब वो है। बिल्कुल, आपके लिए संविधान की किताब तो है नहीं, तो ये जो लाल किताब लेकर नौटंकी पेल रहे हो, ये किस लिए कर रहे हो? बिल्कुल। मैं आज भी मुकेश जी आपसे एक चीज बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से उसको सुनिए, और ये आपके माध्यम से पूरे भारत को बोलना चाहता हूं। पिछली लोकसभा के अंदर आपने विपक्ष की अटखेलियां और विपक्ष की नौटंकियां और विपक्ष की गलतियां, ये सब देखी। आपने उनकी टेरनी देखी। इस लोकसभा के अंदर आप उनका आतंक देखेंगे, क्योंकि जो मैंडेट उनको देश में एक बैलेंस लाने के लिए दिया गया था, वो इस देश को बिगाड़ने के लिए पूरा काम करेंगे। मैं ये आज सामने पूछना चाहता हूं किसी भी आलिम हो, फाजिल हो, कि भाई 14 सदी पहले आया ना, बिल्कुल, उससे पहले आप क्या थे? उससे पहले इंसान नहीं थे, तो इंसानियत कहां मार देते हो? ठीक है, बिल्कुल। हमारे पास समय भी की भी कमी है। मैं एक बार मधु मुकुल जी के पास जाना था। मधु मुकुल जी, केवल आपत्ति फिलिस्तीन को लेकर के ही जताई जा रही है, लेकिन अल्लाहू अकबर जो है वो उससे ज़्यादा आपत्तिजनक शब्द है। क्या आपको लगता है कि यह भी कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से गलत है, नहीं कहा जाना चाहिए, जैसा कि रमन मलिक जी भी कह रहे हैं और निगम जी भी कह रहे हैं? कानून की परिभाषा में क्या है ये? निसंदेह ये गलत है, इलीगल है और ये नहीं होना चाहिए। इस पर एक्शन होना चाहिए। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जितने आतंकवादी हैं, जब आतंकवाद की घटना कारित करते हैं तो अल्लाहू अकबर कहते हैं, मैं तो नहीं कहूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अल्लाहू अकबर संविधान में कह करके आप ये कहना चाहते हैं कि केवल अल्लाह ही सबसे बड़ा है। इसका मतलब भारत के संविधान को ये कह देना चाहते हैं कि ये इस्लामिक संविधान है, इस्लामिक पार्लियामेंट है और यहाँ कोई और नहीं है। इससे आपत्ति नहीं है, ये इलीगल है और इट शुड बी ऑब्जेक्टेड बाय ईच एंड एवरीवन। ये उंगली जो उठा रहे हैं इनसे पूछिए कि अल्लाहू अकबर का मतलब क्या ये नहीं है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है? अगर अल्लाह ही सबसे बड़ा है और वहां जो लोग हैं वो क्या है, और दूसरों की जो देव पद्धतियां हैं, पूजा पद्धतियां हैं, वो क्या है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? मेरे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये लोग क्या पूरे विश्व को आतंकवाद से ग्रसित कर देना चाहते हैं? क्या मानवता को खत्म कर देना चाहते हैं? बिल्कुल, समझ नहीं आता क्या परिभाषा दे रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे पास समय की कमी है। और जो अयाज साहब हैं वो भी इसी तरीके की बात करते हैं। उन्हें भी अयाज साहब अगर आखिरी कमेंट कुछ करना चाहें। मैं देखिए, मुसलमान के लिए ये कहना गलत है कि मुसलमान के लिए अल्लाह अकबर, अल्लाह जो है सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा है, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता एक इशू ये बनता है कि जब कोई और लोग जो है नॉन मुस्लिम है, अगर वो अपने हिसाब से स्लोगन रेज करेंगे या ऐसा पार्लियामेंट में या किसी इंस्टीट्यूशन में करेंगे तो लाजिमन दूसरा भी करेगा। इसलिए आप एक को नहीं भूल सकते हो, तो हमको फिर टोटलिटी में कहना चाहिए। देखो, हमने ये भी सुना है, जय श्री राम भी बहुत बार हमने सुना असेंबलीज में, पार्लियामेंट्स में। तो दूसरा अगर कोई मुसलमान है वो भी शायद ये कहेगा वो तो हमारे संविधान में ही, हमारे संविधान की कॉपी में ही श्री राम है, हमारे संविधान की कॉपी में ही जो है पूरा रामायण है, तो वो तो संविधान का पार्ट है। अब संविधान से इसको हिंदुस्तान में आप कैसे श्री राम का नाम लेने से आप रोक सकते हो किसी को? नहीं, पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो राम है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही राम है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें राम है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बात है, मुझे उसका अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखिए ना, आप जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो देखिए आप, ये तो पब्लिक डोमेन में है, ऐसा थोड़ी किसी के घर में रखा हुआ आप देख नहीं सकते। ओरिजिनल मींस अभी भी जो ओरिजिनल है वो कौन सा डुप्लीकेट है? जो भी इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन है वही तो है। पूरे रामायण की हर एक बात जो है चित्र के माध्यम से संविधान में रखी गई है, पहले पेज पे ही है। रामायण और राम श्री राम का जिक्र पूरे फोटो के माध्यम से संविधान के मूल पृष्ठ पे ही है। ये हिंदुस्तान की पहचान है, संविधान की पहचान है, गणतंत्र की पहचान है। जिक्र तो मुसलमानों को भी नहीं, एक मिनट, जिक्र तो अगर ऐसी है तो ये भी जिक्र है कि मुसलमानों के हर एक रिलीजियस के लोगों को नहीं, जब संविधान बना था तो पाकिस्तान धर्म के, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान दे दिया गया था। वो पाकिस्तान में अपने संविधान में जो लिखना है लिखो, अल्लाह अकबर लिखो, चाहे जो लिखो, ये तो हिंदुस्तान का संविधान है, तो हिंदुस्तान के हिसाब से, श्री राम के हिसाब से ही चलेगा ना राज साहब। वो तो एक पॉलिटिकल डिवीजन था, जो डिवीजन हो गया, बट क्वेश्चन पॉलिटिकल डिवीजन नहीं था, ये जो है रिलीजियस डिवीजन था, ये धार्मिक धर्म के आधार पर ये बांटा गया था। हर एक रिलीजन की लिबर्टी है कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं है, वहां हर एक हिंदुस्तान में रहता है उसको रिलीजन। तब जय श्री राम की तुलना आप अल्लाह अकबर से नहीं कर सकते। संविधान है, संविधान के भीतर में जो है श्री राम का स्थान है, रामायण का स्थान है, उनकी जुड़ी हुई सारी घटनाओं का चित्र के माध्यम से जिक्र है ओरिजिनल संविधान में। मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, अगर आपने नहीं पढ़ा। निगम साहब, हमारे पास समय की कमी है, निगम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, एक बार निगम साहब के पास चलते हैं। निगम साहब, ओरिजिनल संविधान को मैंने पढ़ा है, ओरिजिनल संविधान के हर पेज पर रामायण का चित्रण है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ, हर पेज पर, केवल प्रिंबल में नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, हर एक पेज पे पूरी रामायण जो है चित्रों के माध्यम से संविधान में है। पूरे रामायण को आपको नहीं पता, आयाज भाई, पता नहीं कैसे आपको नहीं पता। जिन्होंने संविधान बनाया उनको कोई आपत्ति नहीं थी। आप कह रहे हैं कि उसमें आप जिक्र होना चाहिए इस्लाम का भी, क्यों जिक्र हो भाई? इस्लाम के नाम पे तो पाकिस्तान दे दिया ना। मैंने ये नहीं कहा जिक्र होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि हर एक को जो हिंदुस्तान में रहता है उसको रिलीज प्रैक्टिस करने की राम सबके है ना, राम को आप भी मानिए ना, राम आपको थोड़ी कहेंगे नहीं, आप राम को भी मानिए। राम सबके हैं, राम हिंदुस्तान के हैं, राम किसी एक के नहीं है, सबके हैं, हमारे हैं, आपके हैं, देश के, हिंदुस्तान के, सबके हैं। बिल्कुल, हम तो अल्लाह को मानते हैं, आप तो देखिए आज पार्लियामेंट में आपत्ति हुई कि किसी ने अल्लाह अकबर कहा, तो आपको भी आपत्ति आ गई ना अल्लाह अकबर पर। तो हमारे अल्लाह नहीं, देखिए वो सदन के बाहर हम आपत्ति करें बात अलग है, वो दूसरी बात है। सदन के भीतर में राम के नाम लेने से कोई आपत्ति किसी को नहीं, कोई नियम नहीं है, क्योंकि संविधान में है। लेकिन अगर जब अल्लाह अकबर कहते हैं तो संविधान का उल्लंघन होता है। जब शपथ पे जय फिलिस्तीन कहते हैं तो आप नियमों को ताक पर रख देते हैं। आपके दिल में जो है वो आपकी जुबान पे आती है, हाथ में संविधान है, जुबान पे अल्लाह अकबर है, दिल में फिलिस्तीन है, ऐसा नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र है हमारा। नहीं, मुसलमान तो अल्लाह अकबर कहेगा ही। अब नहीं, आप कहिए, लेकिन अपने घर में कहिए ना, मस्जिद में जाके कहिए, अपने घर में कहिए, अपने जहां प्राइवेट निजी स्थान में जहां कहना वहां कहिए, संसद में ये नहीं चलेगा। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए रमन मनिक जी आपका, वीएस निगम जी आपका, मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका, और आयान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जो चर्चा यहाँ पर शुरू की है, जिस तरीके से शपथ के इस्लामीकरण की बात उन्होंने शुरू कर दी है, अल्लाह से शुरू होकर के अल्लाह अकबर पे उन्होंने अपने शपथ को खत्म किया है, बार बार किया है, जितनी बार शपथ ली है उतनी बार किया है। और इस बार अल्लाह अकबर करने से पहले
जय फिलिस्तीन का जो नारा लगाया है वो आपत्तिजनक है, नियम के खिलाफ है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी सदस्यता जो है वो रद्द होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को भारत के संसद में रहने का अधिकार नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ओवैसी ने जो ओथ लिया है, देश को अपमान किया है।